काफ़ी व्यूवर्स की फरमाइश आई थी कि मैम हमें कब्ज़ की रेमेडी बताएं, क्योंकि गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से हर दूसरा बंदा कब्ज़ में मुब्तला है। कब्ज़ हो जाना एक आम सी बात है। कब्ज़ एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। कब्ज़ को उम्मुल अमराज भी कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। खाने का वक्त पर ना आना, 2 से 3 दिन के बाद आना, और पखाना जब खारिज हो तो ऐसा महसूस हो जैसे पखाना पत्थर का हो गया हो और बहुत ज़ोर लगाना पड़ता हो, पेट में गुड़गुड़ाहट हो, या हवा का खारिज होना, मगद पर खारिश का होना, तो समझ लें ये कब्ज़ की अलामात हैं। कब्ज़ में पखाना बहुत सख्त आता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी रेमेडी लेके आई हूँ। एक ख़ास किस्म की फक्की लेके आई हूँ, जिसको बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे। व्यूवर्स, ये तमाम चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं। आपने करना ये है कि आपने लेना है दालचीनी, ये आप देख सकते हैं दालचीनी लेनी है। आपने दालचीनी का पाउडर लेना है, ये आप देखें दालचीनी का आपने पाउडर 1 टेबलस्पून दालचीनी का पाउडर लेना है। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर लेना है। मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर नहीं, साबुत ज़ीरा लिया है, मैं इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। तो ये 1 टेबलस्पून लेवल है, ये आपने लेना है, ये भी ऐड कर देंगे। इसके साथ हम इसमें लेंगे हरी इलायची, सब्ज़ इलायची है, ये हमने 5 से 7 लेनी है। तो आप देख सकते हैं 5 से 7 अदद सब्ज़ इलायची है, लेकिन हमने यहाँ पे इनके छिलके ऐड नहीं करने। ठीक है व्यूवर्स, हमने करना है इनके जो बीज हैं ये निकाल लेने हैं। तो आपने करना ये है कि इनके बीज आसानी से निकल जाएंगे और आपने सिर्फ बीज इस्तेमाल करने हैं, छिलके इस्तेमाल नहीं करने हैं। व्यूवर्स, हम तमाम इलायची के दाने निकाल लेते हैं। 7 से 8 इलायची थी, ये हम ऐड करेंगे, इनके दाने ऐड कर देंगे इसमें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे, ये आप देख रहे हैं सूखी अदरक है, ये इस तरह की होती है, मैं आपको दिखाती चलूँ। देखें, ये पंसार स्टोर में इजीली मिल जाती हैं, तो इसको हमने पीस लिया हुआ है। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून लेवल, ये ऐड कर देंगे। ठीक है व्यूवर्स, अब हम इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर ग्राइंड कर लेते हैं, इनका एक पाउडर बना लेते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। सफ़ूफ हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ज़्यादा बारीक पिस चुका है। अब हम इसको एक बाउल में ऐड कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 1/2 टीस्पून है। तो आपने करना ये है कि आपने सुबह और शाम नीम गर्म पानी लेंगे, नीम गर्म दूध लेना है, उसमें आपने 1/2 टीस्पून ऐड कर देना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। उसके साथ ही हमने ऐड कर देना है बादाम का तेल, ये 1 टीस्पून के करीब ऐड करना है। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है, देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसमें ज़ैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने सुबह और शाम पीना है, जिससे आप कब्ज़ जो है दूर हो जाएगी। ठीक है व्यूवर्स, इसके साथ साथ आपने बाज़ार के खाने, तली हुई चीज़ें और नान, खमीरी रोटी यानी कि मैदे से बनी हुई चीज़ों से इज्तनाब करना है, परहेज़ करना है, नहीं इस्तेमाल करना है आपने। अगर आप इसको पानी में ऐड करके पीना नहीं चाहते तो आप इस फक्की को ऐसे ही खा सकते हैं, और उसके बाद नीम गर्म दूध या पानी जिसमें ज़ैतून का तेल, बादाम का तेल या देसी घी ऐड हो और मेल्ट हो, वो आपने पीना है। इसके साथ एक और रेमेडी ये है कि आपने सना मक्की लेनी है। मैंने 2 चम्मच के करीब सना मक्की ली है और 2 चम्मच ही मैंने लाल शक्कर ली है, यानी कि देसी शक्कर ली है। इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, सना मक्की का पाउडर बना लेंगे। इसके साथ हम शक्कर भी ऐड कर देंगे, इन दोनों चीज़ों का एक पाउडर बना लेंगे। व्यूवर्स, सना मक्की और शक्कर का सफ़ूफ तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में। अब हम लेंगे 1 कप के करीब दूध लेंगे और उसमें हमने ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून के करीब ये सफ़ूफ जो बनाया है, ये 1/2 टीस्पून के करीब ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
व्यूअर्स अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम का तेल या कलवंजी का तेल 1 टेबलस्पून के करीब, और इसको भी हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये आपने दूध रात के टाइम सोते वक्त पीना है, सिप सिप करके पीना है। ये दूध गर्म होना चाहिए। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ मिनटों में ठीक हो जाएगी। दोनों रेमेडीज़ तैयार हैं, आपको जो पसंद आती हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि बाज़ार से बनी हुई मिर्च मसालों वाली चीज़ें खाने से इज्तनाब करें, मैदे से बनी हुई चीज़ों से परहेज़ करें। इसके साथ साथ कोशिश करें घर में सादी ग़िज़ा खाएं, सब्जियां खाएं, दालें खाएं। लेकिन जितना आप परहेज़ करेंगे और ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे तो उतना ही आपके लिए बेहतर है। आप फलों का इस्तेमाल करें हैं। इसके साथ साथ आपने इस बॉल का छिलका लेना है गर्म दूध के साथ। ठंडे दूध से कब्ज़ होती है, लेकिन गर्म दूध के साथ आप लेंगे तो आपको बिल्कुल कब्ज़ नहीं होगी। व्यूअर्स जिनको पखाना करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मक्द के मुंह के आगे आपने वैसलीन का इस्तेमाल करना है। अपने बाथ टब में गर्म पानी डालकर उसमें बैठना भी है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि मक्द के मुंह के ऊपर सूजन आ जाती है जिसकी वजह से ख़ारिश शुरू हो जाती है, दर्द भी होती है। तो अगर आप इस गर्म पानी से टकोर करेंगे या गर्म पानी में बैठेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही मुफीद है। व्यूअर्स छोटी छोटी ये बातें हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको कब्ज़ जैसे मसले से कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यूअर्स आपने इसको रात के टाइम पीना है, सिप सिप करके पिएं, गरम गरम पिएं। इंशाल्लाह आपको रफ़ा हाजत होगी, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो आपने ज़रूर छोटी छोटी बातों को फॉलो करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से आपको शफ़ा मिलेगी, आपको तंदुरुस्ती और सेहत मिलेगी। आपने कोशिश करनी है कि आपने कब्ज़ नहीं होने देनी दोबारा। काढ़ा सा जो बनाए हुए हैं मैंने दोनों, इनको आपने हफ्ते में मसलसल इस्तेमाल करना है। उसके बाद दूसरे हफ्ते में 2 से 3 बार लेना है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको कम करते जाना है। अगर आपको ये मेरी रेमेडी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।